हरे कृष्णा। अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको भगवान श्री राम की बहन शांता के विषय में सारी कथा सुनाई थी कि किस प्रकार से उनका जन्म राजा दशरथ के यहाँ हुआ माता कौशल्या से, और किस प्रकार से वे अंग देश में राजा रोमपाद के पास पहुँच गई। वहाँ उनके पिता बन गए राजा रोमपाद और उनकी पत्नी महारानी वर्षिणी उनकी माता हो। इसके साथ साथ मैंने आपको महाभारत के वन पर्व से कथा सुनानी शुरू की थी कि किस प्रकार से युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी महर्षि लोमस के साथ हेमकुट पर्वत पर पहुंचते हैं। वहाँ क्या क्या विचित्र बातें युधिष्ठिर ने देखी और उनके विषय में ऋषि लोमास ने उन्हें क्या क्या बतलाया, पूरा विस्तार से मैंने आपको बतलाया था। और उसके पश्चात हेमकुट पर्वत से होकर के वो कौशिकी नदी के किनारे पहुंच गए, जहाँ उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में दर्शन किए और वहीं उन्हें ऋषि विभांडक का आश्रम पुण्य नाम है तो उनके आश्रम का भी देखने को मिला, जहाँ उन्होंने दर्शन किए। और यहाँ महाराज युधिष्ठिर ने पूछा ऋषि विभांडक के विषय में कि वो कौन थे, उनकी क्या कथा थी। तो ऋषि लोमस ने उन्हें पूरी कथा सुनाई। मैंने आपको ये भी बतलाया था कि ये कथा सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, थोड़े से माइनर चेंजेस के साथ। रामायण की अपेक्षा महाभारत में अधिक विस्तार से है। महाभारत के वन पर्व में अध्याय 110, 111, 112 में होते हुए 113 तक पहुंचती है ये कथा। महाभारत वन पर्व अध्याय 110 से शुरू होकर 11, 12 और 2013 तक जाती है। काफी विस्तार में है। ऋषि लोमस ये कथा सुना रहे हैं चारों पांडवों को और उनके साथ साथ द्रौपदी को। तो हुआ यूं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि कश्यप के पुत्र थे ऋषि विभांडक। ऋषि विभांडक के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, मूल रूप से ये कथा श्रृंगी ऋषि के विषय में ही है। श्रृंगी ऋषि, कई जगह उनका नाम ऋषय श्रृंग भी आया है। विशेषकर दक्षिण भारत में ऋषय श्रृंग के नाम से उन्हें जाना जाता है और दक्षिण भारत में उनका एक मंदिर भी है। ऋषय श्रृंग उनका नाम इसलिए पड़ा कि उनके माथे पर एक सींग था। सींग को संस्कृत भाषा में श्रृंग कहा जाता है और वो बहुत बड़े ऋषि थे, इसलिए उनका नाम श्रृंग ऋषि पड़ा। ये कथा हमारे पुराणों में भी है। श्रृंग ऋषि के जन्म के विषय में हमारे पुराणों में जो आया है वो ये आया है कि ऋषि विभांडक बहुत बड़े तपस्वी थे, बड़ी घोर तपस्या की उन्होंने। उनकी तपस्या से देवता लोग घबरा गए। राजा इंद्र को लगा कि मेरा सिंहासन गया।
तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए चाल चली राजा इंद्र ने। जैसे ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने मेनका को भेजा था, ऐसे ही ऋषि विभांडक की तपस्या भंग करने के लिए राजा इंद्र ने उर्वशी को भेजा। पुराणों के अनुसार उर्वशी ने आकर के ऋषि विभांडक को मोहित किया और ऋषि विभांडक और उर्वशी के पुत्र श्रृंगी ऋषि हुए हमारे पुराणों के अनुसार। जबकि महाभारत के अनुसार और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पिता तो उनके ऋषि विभांडक ही हैं, किंतु उनका जन्म एक मृगी से हुआ, एक हिरणी से हुआ। उसकी एक अलग से कथा है कि किस प्रकार से हिरणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। पिता उनके भी भांडक ही थे। ऋषि विभांडक ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को अपने आश्रम में ही पाला पोसा बड़े प्यार से। उन्हें पिता का, माता का और गुरु का, तीनों का प्यार दिया। तीनों के कर्तव्य उन्होंने पूरे किए। उनका जो आश्रम था ऋषि विभांडक का, अंग देश के नजदीक था। अंग देश की सीमा से लगता हुआ था। अंग देश के राजा कौन थे मैंने बतलाया था पहले भी। अंग देश के राजा थे महाराज रोमपाद, जिन्हें चित्ररथ भी कहा जाता था। जो मैंने कथा सुनाई थी राजा दशरथ की पुत्री शांता की, वो यहीं की राजकुमारी थी और उस समय वो वहीं राजकुमारी थी जबकि ये कथा है। ऋषि विभांडक ने इस प्रकार की व्यवस्था की कि श्रृंगी ऋषि ने अपने जीवन में कभी भी किसी नारी को नहीं देखा। उन्हें नहीं पता था कि नारी में और पुरुष में क्या अंतर होता है। कभी किसी नारी को देखा ही नहीं था। पुरुष भी बहुत कम देखे थे उन्होंने, बहुत ही कम, जो वहीं आश्रम में थोड़े बहुत होते थे। पूर्णतया अपनी तपस्या में लीन रहते थे। इस प्रकार से ऋषि विभांडक ने अपने पुत्र की परवरिश की, उनका लालन पालन किया। अब बड़े हो गए थे, जवान हो गए थे श्रृंगी ऋषि, बहुत बड़े तपस्वी हो गए थे, बहुत बड़े ऋषि हो गए थे। उधर अंग देश में राजकुमारी शांता भी बड़ी हो गई, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी राजकुमारी शांता। उनके पिता महाराज रोमपाद बहुत प्रेम करते थे अपनी पुत्री से, बेइंतहा प्यार करते थे। वो सहन नहीं कर सकते थे कि उनके और उनकी पुत्री के बीच में कोई विघ्न आए। जब वो अपनी पुत्री से बात कर रहे होते थे तो सबको सख्त निर्देश दिए जाते थे कि बीच में कोई आकर के डिस्टर्ब नहीं करे। उन्हें सहन नहीं था कि वो अपनी पुत्री से बात कर रहे हैं और फिर बीच में कोई आकर के डिस्टर्ब करे। ऐसे ही एक दिन महाराज रोमपाद अपनी पुत्री शांता से बातें कर रहे थे बैठ करके। तभी एक ब्राह्मण वहां आए। आगे वर्षा ऋतु आने वाली थी। उन ब्राह्मण को वर्षा ऋतु आने के कारण अपने खेतों में कृषि का कार्य करना था, कृषि की उपज की बुआई वगैरह का काम करना था, लेकिन उसमें कुछ समस्या आ रही थी, कुछ दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण वो राजा से कुछ मदद चाहते थे कि राजा से कुछ सहायता मिल जाए तो मैं अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकूं।
वही सहायता मांगने के लिए वो आए थे महाराज रोमपाद के पास। किंतु महाराज रोमपाद तो अपनी पुत्री शांता से बातों में व्यस्त थे। उन्हें सूचना दी गई कि इस प्रकार से ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण देव आए हैं। महाराज रोमपाद ने ब्राह्मण देव को नेग्लेक्ट कर दिया, उनकी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, अवहेलना कर दी उनकी। अब ये बात उन ब्राह्मण को सहन नहीं हुई। बड़ा गुस्सा आया ब्राह्मण देव को कि मैं राजा के पास सहायता के लिए आया हूं और ये मेरी अवहेलना कर रहा है, मेरा तिरस्कार कर रहा है। गुस्से में आकर के वो राजमहल से चले गए, दूसरे ब्राह्मणों को बतलाया। सभी ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध हुआ कि राजा इस प्रकार से कैसे एक ब्राह्मण का तिरस्कार कर सकते हैं। गुस्से में आकर के कुछ ब्राह्मणों ने यह निर्णय किया कि हम अब इस राज्य में नहीं रहेंगे। जहां का राजा ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करता, मान सम्मान नहीं करता, उस राज्य में रहने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा सोच करके वो राज्य छोड़ करके चले गए। ये जो ब्राह्मण थे राजा इंद्र के भगत थे, राजा इंद्र की पूजा करते थे। जब राजा इंद्र ने देखा कि मेरे भक्तों का इस प्रकार से अपमान हुआ है, राजा रोमपाद ने मेरे भक्तों का अपमान किया, बड़े गुस्से में आए, क्रोध में आए राजा इंद्र। राजा इंद्र ने वहां वर्षा बंद कर दी। अंग देश में वर्षा बंद, कोई बारिश नहीं, कोई पानी नहीं। जो नदियां थी, तालाब थे, झरने थे, सब धीरे धीरे सूखने शुरू हो गए। भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा त्राहिमाम करने लगी। बड़ी समस्या में आ गए राजा रोमपाद कि अब मैं क्या करूं, कैसे इस समस्या से निकलूं। जब कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने कुछ जो थोड़े बहुत ब्राह्मण वहां थे, ऋषि मुनि वहां थे, उन्हें बुलाया और उनको बुला करके उनसे मंत्रणा की, उनसे सलाह की कि मुझे क्या करना चाहिए। उन सब ने कहा कि ऐसे ऐसे राज्य की सीमा के पास विभांडक ऋषि का आश्रम है, जहां श्रृंग ऋषि उनके पुत्र हैं। यदि किसी प्रकार से श्रृंग ऋषि यहां राज्य में आ जाएं, अंग देश में आ जाएं, तो उनके तपोबल से वर्षा हो सकती है। किंतु उन्होंने यह भी बतलाया कि वो श्रृंग ऋषि आश्रम से बाहर नहीं निकलते हैं, केवल आश्रम में ही रहते हैं। उन्होंने ये भी बतलाया कि उन्होंने आज तक अपने जीवन में, हालांकि युवा हो चुके हैं, किसी नारी का, किसी स्त्री का दर्शन नहीं किया है। वो नहीं जानते कि स्त्री और पुरुष में क्या भेद है। तो इसलिए उनका आना बहुत कठिन है, उन्हें लाना बहुत कठिन है। लेकिन जैसे भी हो उन्हें यहां लाना पड़ेगा, तभी उनके तपोबल से वर्षा हो सकती है, वरना वर्षा नहीं होगी। बड़ी समस्या में पड़ गए राजा रोमपाद कि कैसे किया जाए। श्रृंग ऋषि आएंगे नहीं, ऋषि विभांडक उन्हें आने नहीं देंगे, उनके आए बिना वर्षा नहीं होगी। राज्य का अकाल, राज्य का सूखा कैसे खत्म होगा, किस प्रकार से उन्हें यहां लाया जाए।
उन्होंने अपने मंत्रीगण से सबसे सलाह की। बहुत सलाह करने के बाद, बहुत कुछ होने के बाद, पूरा अपना दिमाग घुमाने के बाद राजा रोमपाद के दिमाग में एक युक्ति आई। एक युक्ति आई कि कैसे श्रृंगी ऋषि को लाया जा सकता है। युक्ति आ गई, लेकिन उसके लिए उचित अवसर तब था जब ऋषि विभांडक वहां ना हो, वो कहीं बाहर गए हुए हो और श्रृंगी ऋषि अकेले हों आश्रम में, बिना ऋषि विभांडक के, अपने पिता के बिना हों कुछ लंबे समय के लिए। तभी ऐसा संभव था। जो उनके दिमाग में प्लानिंग आई थी, जो योजना आई थी, उसके मुताबिक पता किया गया। जो गुप्तचर थे राज्य के, उनके द्वारा पता करवाया गया और गुप्तचरों को एक विशेष हिदायत दी गई, विशेष निर्देश दिया गया कि तुम वहां पूरी नजर रखो, पूरा ध्यान रखो कि ऋषि विभांडक कब बाहर जाते हैं और कितने दिनों के लिए, कितने समय के लिए जा रहे हैं। और ज्यों ही वो कुछ समय के लिए बाहर जाएं, कुछ दिनों के लिए बाहर जाएं, तुरंत हमें उसकी सूचना दो। नियुक्त कर दिए गए राज्य के जो सबसे अच्छे गुप्तचर थे। गुप्तचरों ने वहां नजर रखनी शुरू कर दी। इधर अंग देश में राजा रोमपाद ने वहां जो वेश्याएं थी, नर्तकियां थी, सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, उन सबको बुलाया। उन सबको बुला करके उन्हें अपनी योजना बतलाई कि उनकी क्या योजना है, किस प्रकार से उनके द्वारा श्रृंगी ऋषि को वहां लाया जाए जिससे कि वर्षा हो और अकाल खत्म हो। सभी स्त्रियां जो वेश्याएं थी, देवदासियां थी, नर्तकियां थी, महाराज की ये योजना सुनकर के घबरा गई, मन ही मन डर गई। एक और तो राज आज्ञा, यदि राजा की आज्ञा नहीं मानी, राजा क्रुद्ध हो गए तो हो सकता है मृत्यु दंड ही दे दें। इसलिए राजा की आज्ञा मानना आवश्यक है। उधर इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े ऋषि यदि नाराज हो गए और नाराज होकर के उन्होंने कोई श्राप दे दिया, कोई बचाव नहीं उसका, क्या करें? इधर गिरे तो कुआं, इधर गिरे तो खाई, बीच में अटक गए, घबरा गई, बिल्कुल चुप हो गई, कोई जवाब नहीं दिया। ना हां कह सकती थी, ना कह सकती थी। उनमें एक बुजुर्ग, बड़ी उम्र की एक स्त्री थी जिन्होंने बहुत सी दुनिया देखी, बड़ी समझदार। वो उठ करके आगे आई। उसने आकर के कहा कि महाराज, मैं आपके इस कार्य का बीड़ा उठाती हूं। मैं अपने साथ कुछ नर्तकियों को, वेश्याओं को चुन करके लेकर के जाऊंगी अपनी पसंद के हिसाब से, और यदि संभव हुआ तो मैं उनसे यह कार्य अवश्य आपका पूर्ण करा दूंगी। किंतु इसके लिए आपको मुझे जो सुविधाएं मैं चाहूं वो मुझे देनी होंगी। मुझे मेरे मन के अनुसार कार्य करने की आज्ञा देनी होगी। राजा रोमपाद ने कहा ठीक है।
तुम अपने मन के मुताबिक योजना बना करके कार्य करो। उस स्त्री ने अपनी योजना भी बताई महाराज को। महाराज ने कहा ठीक है, तुम्हारी योजना के मुताबिक कार्य करो, और ढेर सा धन भी दिया महाराज ने उस स्त्री को कि ये धन लो तुम्हारे कार्य के लिए, और आवश्यकता हो तो और ले लेना, और जिन स्त्रियों को भी तुम उचित समझो अपने साथ ले जाओ और ले जाकर के ये कार्य संपन्न करो। उस स्त्री ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अपने मन के मुताबिक उसने कुछ नर्तकियों को, कुछ वेश्याओं को चुना कि इन्हें मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगी कार्य के लिए। सारी तैयारियां शुरू कर दी। उधर गुप्तचर प्रतिदिन की सूचना महाराज को दे रहे थे। एक दिन गुप्तचर उसे सूचना प्राप्त हुई कि ऋषि विभांडक कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, और उस समय में श्रृंगी ऋषि वहां अकेले होंगे। तुरंत महाराज ने उस स्त्री को बुलाया और बता करके सूचना दे दी कि वो उस दिन जाएंगे और इतने दिन के लिए बाहर जाएंगे। तो यही मौका है हमारे पास कार्य करने के लिए, श्रृंगी ऋषि को यहाँ लाने के लिए। तो तुम तुरंत इसको पर कार्य करने के लिए अपनी तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज कह करके वो स्त्री चली गई और उसने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली। अब किस प्रकार से उस स्त्री ने क्या योजना बनाई और किस प्रकार से उस योजना को कार्यान्वित किया, कैसे श्रृंगी ऋषि को वहां ला सकी कि नहीं ला सकी, क्या हुआ, कैसे हुआ, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा आनंद आएगा सुन करके, बड़ा एंजॉय करेंगे आप। ये कथा मैं अपने अगले कार्यक्रम में सुनाऊंगा। महाभारत के वन पर्व से अध्याय 110, 111, 112 में चलते हुए 113 तक चलती है कथा। बहुत सुंदर कथा है, तो अगली बार अवश्य सुने इस कथा का अगला हिस्सा, जो कि बहुत ही आनंददायक है, इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार से वो उनको वहां ला सकी कि नहीं ला सकी, कैसे ला सकी, कैसे क्या हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्ण।